गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय का। ये है लास्ट वीडियो, यानी चौथा पार्ट। ये आपका है चौथा पार्ट, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय का हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे तीसरे पार्ट में पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है, वो हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था कि ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि जो भी देखो नर्वस सिस्टम और हार्मोन, ये सब जो तीनों जो होते हैं, दोनों जो होता है, इस चीज़ को मेन डिसाइड करता है या कंट्रोल करता है, वो करता है ब्रेन। क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर में समझो तो एक ट्रांसफार्मर है ना। वही बिजली को सप्लाई देता है कि भाई है ना, इधर आज बिजली जलना है ना, आज इधर ज़रूरत है, फिर आज इधर ज़रूरत है, यानी हर जगह पे। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे आपके घर में एक शहर में एक होगी मेन बिजली घर होगा, है ना, वहाँ से आपकी हर गांव में फिर बिजली डिवाइड होती होगी। इस तरफ का बिजली जाएगा 1 घंटा बाद, है ना, इस तरफ का बिजली इस स्विच से जाती होगी, इस बिजली इस तरफ का बिजली ये स्विच से जाती है, ऐसा करके। या अपने घर में एक प्लग होती है, बोर्ड होती है, उस बोर्ड से पंखा का रहता है, लाइट का रहता है ना, बाहर का लाइट का रहता है, और भी बहुत चीज़ों का सब चीज़ का रहता है, स्विच रहता है। तो उससे आप टिपते हैं तो पंखा पर चलने लग जाए, उससे अगर आप ऑन कीजिएगा तो बल्ब बरने लगती है। तो ये सब चीज़ों का इसी तरह से हमारी ब्रेन जो होता है, वे समझो बोर्ड है। एक क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है। यहाँ पे सभी चीज़ का एमसीबी लगा हुआ है ना, स्विच लगा हुआ है। माने इस हाथ का अगर हमें काम करवाना है तो यहाँ से आदेश देगा, है ना, ब्रेन के, अरे जाओ इसको, इस काम को जरा काम करो, है ना, तो ये काम करेगा यहाँ, ठीक है। आपको पैर के चलना है कि भाई चलो पैर, तो पैर एक पर से तो चलेगा नहीं, है ना, दोनों पर का आदेश देगा, चलो, है ना, तो दोनों पर काम करना चलेगा। तो ये सब ब्रेन होती है। अब ब्रेन को ये सब सिग्नल पहुंचाता है, उससे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो इससे पहले वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। अब कुछ ऐसे भी चीज़ होती है जैसे हार्मोन। हार्मोन भी होता है, उस काम को करने के लिए ब्रेन उसे निकालता है द्रव के रूप में, कि भाई आप यहाँ पे जाओ और उसे काम करने के लिए प्रेरित करो। जैसे मान लो, है ना, पहले की क्या स्कूल में होती थी कि पहले के देखो बच्चा, जैसे ट्यूशन वगैरह हमने अब तो भाई ज़माने से बहुत चल गया। पहले की क्लास में क्या होता था ना, कि ट्यूशन पढ़ रहे हैं या स्कूल पढ़ रहे हैं, है ना, तो एक ग्रुप होती थी, है ना। जैसे सब लड़कन गया स्कूल गया, लड़कन जितना था वो स्कूल गया। अब वहाँ से एक लड़कन रह गया, घर नहीं गया, तो गोरी जो वहाँ से हाल पढ़ाता गया, अरे उसको पकड़ के ले आओ, है ना, 2 दिन से वो क्लास स्कूल नहीं आ रहा, उसको पकड़ के जो ले आओ। तो वो टीम आती थी, लेकिन के झुंड का पूरा टीम आता था, 5-6 लड़कन उसमें रहता था, और उसको जहाँ रहता था एक लड़का को, उसको पकड़ के ले जाता था, स्कूल ले जाता था। ये पहले होती थी। अब ऐसा नहीं होता है, समझा। इसी तरह से ब्रेन क्या करता है कि किसी काम को करने के लिए बोलता है, द्रव भेज जाता है कि जाओ वहाँ पे और उस काम को करवाओ, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन जो निकलता है, उससे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड, यानी क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड। ग्लैंड मतलब होती है ग्रंथि। क्या होती है? ग्रंथि। यानी हार्मोन को पढ़ने के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड मतलब होते हैं ग्रंथि। ग्रंथ मतलब ऐसी थैला जिससे एंजाइम निकले, ऐसी थैला जिसमें से कुछ भरा हुआ, कुछ द्रव भरा, जैसे झोला में कुछ पानी भर दीजिएगा, है ना, तो वो थैला हो गया। उससे जैसे प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक के जो उसमें थैला होती है, उसमें अगर पानी भर दीजिएगा तो सब थैला हो, यानी उसमें क्या है? ग्लैंड कह सकते हैं हम लोग। तो मेरे शरीर में, हम लोग के शरीर में ऐसी तरह के बहुत सारे ऐसे क्या है, ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं। अब वो ग्रंथियां का अलग अलग काम है। अब वो सब जितनी ग्रंथियां हैं, सभी को उसमें से द्रव निकालने के लिए, यानी हार्मोन को निकालने के लिए, एंजाइम को निकालने के लिए ब्रेन कहता है कि आप उस जगह पे जाओ, आप यहाँ पे एंजाइम निकालो, इस जगह पे द्रव निकालो, आपको शरीर में ये काम है, वो काम करो। हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते तो मुँह में लार निकलता है, तो लार भी क्या है? एक एंजाइम है, ये हार्मोन नहीं है। मैं आपको हार्मोन और एंजाइम में दोनों में अंतर बताऊंगा। यहाँ से मुंह से निकला, है ना, टाइलिन निकला, एमाइलेज निकला, डाइएस्टेज निकला, ये सब यहाँ से निकलता है। अब यहाँ से निकलता है तो खाना को क्या, इसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, पचा देगा, इसमें कीटाणु होगा उसको मार देगा। फिर यहाँ से लैरिंग्स के, है ना, द्वारे जगह स्टमक में, जगह पेट में, तो यहाँ निकलता है गैस्ट्रिन निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, म्यूकस निकलता है ना, ये सब यहाँ निकलता है। फिर इसको यहाँ फोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये सब एंजाइम होते हैं। यहाँ से फिर तोड़ने के बाद फिर जाएगा, है ना, पैंक्रियाज से निकलता है, लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, ये सब निकलता है। फिर वहाँ पे उसको तोड़ फोड़ करता है, भोजन को पचाता है
है कि नहीं। तो ये सब प्रक्रिया होते रहती है, ये सब निकालता है ब्रेन, कहता है कि भाई खाना खा लिया है, ये बंदा है, ये लड़का खाना खा लिया है, अब यहाँ से हार्मोन निकलो और काम करो, ठीक है ना। जैसे हम लोग सो के उठते हैं तो ये सो, जैसे ये देखो पलक है, आप हमेशा इससे जब टच कीजिएगा अपने आँख को तो हमेशा ये चिपचिपा लगा रहेगा, ये हमेशा द्रव, ये नम रहता है, यानी इसको गीला करके रखता है। ये सूख जाएगा ना, जैसे कभी आप बाइक चलाइएगा तो बाइक चलाइएगा ना स्पीड में, तो आपको आँख एकदम पूरा फाड़ के देखना पड़ता है कि अरे यार एकदम हवा चलता रहा है और आँख एकदम फटल रहेगा एकदम, है ना। तो जब ज़्यादा हवा आती है आँख पे तो आँख में सूखने लगती है, तो सूखने लगता है तो वहाँ पे जैसे लोर आने लगता है हम लोग को, है ना, आंसू आने लगता है, आँख अजीब टाइप का लगता है, परपाने लगता है। तो उसको नहीं सूखने के लिए एक यहाँ से तेल निकलता है, ठीक है ना, उससे बोलते हैं कीचड़ बनती है। वही तेल क्या होती है, जब ज़्यादा जम जाता है तो उसे बोलते हैं कि कीचड़ निकल गया, है ना। तो आँख में से उसको निकालेंगे सुबह सुबह, कीचड़ बहुत, है ना, कोई तो बहुत सा नहीं निकालता है ना। कोई बच्चा का देखिएगा कभी किसी को बोलता है कि आँख आ गया है ना, आँख आ गया है, ऐसे भी कभी कभी होता है, तो वो सब कीचड़ निकलता है। वो सब शरीर, वो सब जो होती है वो से एंजाइम होती है, ठीक है। तो ग्रंथि जो होती है दो, एक ग्रंथि क्या होती है, जो जिस जगह पे जो हार्मोन हो या एंजाइम रखी हुई है उससे थैला होती है, वो एक ग्रंथि होती है। तो ग्रंथि जो होती है ये 3 तरह की ग्रंथि होती है। देखो आपको 10th में पढ़ना एक ही तरह का पढ़ना है, लेकिन जब आप 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तब आपको 3 तरह का ग्रंथि पढ़ने के मिलेगा और विशेष रूप से आपको पढ़ने के मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको कुछ सिर्फ उसे 3 तरह के मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको ज़रूरत यहाँ पे है एक ही तरह का, ठीक है। लेकिन फिर आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। देखो ग्लैंड जो होता है पहला हो गया, है ना, और ये एक होता है, एक 2 होता है, एक तीसरी होती है, ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ। तो पहला जो है इसे बोलते हैं वाह, है ना, वह शराबी, बहिर्शराबी, है ना, शराबी ग्रंथियाँ, बहिर्शराबी ग्रंथियाँ, ठीक है, बहिर्शराबी ग्रंथियाँ, यानी एक्सोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होती है अंतःस्रावी, क्या होती है, अंतःस्रावी, 3 को बना दो। एक होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, इससे बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। एक होती है मिक्सचर, है ना, मिक्स होती है। एक होती है मिक्सचर होती है, ये मिक्स होती है, जिससे बोलते हैं मिक्स, है ना, मिक्स बोलते हैं। मिक्स यानी मिक्सचर होती है, ठीक है, यानी मिला हुआ। अब यहाँ पे समझना, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और एक होती है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब देखो बाह्यस्रावी, इसमें जो होती है बाह्यस्रावी, अब ऐसा नहीं कि ये बाहर में निकलता है अंदर में निकलता है, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब सभी जो होता है ये भी बाह्यस्रावी होती है। ये भी हमारे नसें के, यानी हमारी चमड़ी जो है ना, इसके अंदर ही काम करता है, और अंतःस्रावी भी हमारे शरीर के अंदर ही काम करता है। लेकिन इससे बोलते हैं कि ये बाह्यस्रावी है और एक अंतःस्रावी है। बाह्यस्रावी में क्या होती है, यहाँ से निकलता है, इससे बाह्यस्रावी नली होती है, क्या होती है, नली होती है, नली युक्त, यानी नली युक्त को बोलते हैं डक्ट, क्या बोलते हैं, डक्ट, किसमें डक्ट होती है, नली युक्त होती है। बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें नली होती है। नली मतलब कि बाह्यस्रावी ग्रंथि अगर ब्लड से टच अगर हो जाएगी तो वो अपना काम करना छोड़ देगा। क्या है कि देख हमारे साथ अगर रक्त अगर आ जाएगा ना, ये बोलता है कि बाह्यस्रावी हम तो देंगे, ग्रंथि में से द्रव को बैठाएंगे, लेकिन अगर जहाँ रक्त मिल गया, ब्लड मिल गया, तो हम काम करना छोड़ देंगे, इसलिए रक्त इसको नहीं मिलता है। अब इसको रक्त नहीं मिलता है, इसको रक्त से भेंट नहीं होना है और इसको काम ही करवाना है, तो क्या करेंगे, अगर अलगे से रास्ता देंगे, है कि नहीं, कि भाई अलगे से तू जाओ ना, तो यहाँ से, क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड बिछा हुआ है, ब्लड की नसें बिछी हुई है, आप कहीं पे भी काटिएगा तो ब्लड आपकी आ जाएगी, यानी पूरी शरीर में ब्लड बिछा हुआ है। अब ब्लड बिछा हुआ और एकरा केरा से दिक्कत है, रक्त से एकरा दुश्मनी है, कि जहाँ अगर ब्लड मिल गया हमारा रास्ता, तो हम काम नहीं करेंगे, तब कहेगा अच्छा रुक तो तोरा ला स्पेशल एगो, है ना,
लैंडलाइन इसको बिछाएंगे, स्पेशल इसको नली देंगे, तो इसमें से क्या होती है, एक स्पेशल एक नली जाती है, इसे डक्ट बोलते हैं। किसमें क्या होता है, नली, यानी इसमें से निकलता है, यानी वह स्रावी से निकलता है तो एंजाइम निकलता है, एंजाइम, है ना, एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम। एंजाइम हमारे शरीर को काम करने के लिए मदद करता है। जैसे हम लोग खाना खाएं तो हमारे मुंह से निकला लार ग्रंथि, जो कि 3 तरह की लार ग्रंथि होती है, ये आपको जब आहार नाल पढ़ा रहे थे तो उसने पढ़ा दिया, यानी पोषण में को पढ़ा दिया है, ठीक है। ये 3 तरह की होती है, ठीक है। यहाँ से निकलता है लाइपेज निकलता है ना, डाइजेस्टेज निकलता है ना, ये सब यहाँ से एंजाइम निकलता है और भोजन को पचाने में काम करता है, ठीक है। तो ये सब होता है एंजाइम। एंजाइम में रक्त नहीं होता है। जब आप उल्टी करते हैं तो आप उल्टी में करते हैं तो आपको खून नहीं निकलता होगा। हम लोग उल्टी करते खाना निकलता है ना, तो वहाँ से खून नहीं निकलता है, क्योंकि रक्त के साथ में होता ही नहीं है। जहाँ तक हम लोग भोजन करते हैं, यानी अमाशय तक चला गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, म्यूकस निकला, यहाँ से जो सब चीज़ निकलती है, यहाँ तक रक्त कभी नहीं होती है। और जहाँ पे रक्त आ जाएगा तो एक काम ही नहीं करेगा, भोजन को पचेबे नहीं करेगा, है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एंजाइम जो निकलती है वो रक्त निकलती है, उसको अलग एक नसें दी जाती है ताकि वो निकले। एंजाइम को निकलने के लिए उसमें ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्लड मिल गया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम कौन कौन सी ऐसी चीज़ है भाई, है ना। तो पहला जो होती है, जैसे हम लोग का एंजाइम निकलता है तो क्या निकलता है, आंसू भी बहुत निकलता है। क्या, आंसू, है ना, आंसू, आंसू निकलता है, ग्रंथि से निकलता है, ठीक। फिर निकलता है क्या, कीचड़ निकलता है, ठीक है ना, कीचड़ निकलता है। अब देखो ये सब कौन कौन ग्रंथि से निकलता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस इतना जानो, क्योंकि आपको पढ़ना सिर्फ अंतःस्रावी पढ़ना ही है। लेकिन मैं आपको इससे, क्योंकि आप समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये मैं नहीं बताऊँगा तो अंतःस्रावी आपको समझ में नहीं आया कि भाई अंतःस्रावी होता कैसा है, ठीक है ना। हार्मोन किसको कहेंगे, एंजाइम किसको कहेंगे, कन्फ्यूज अब हो जाएगा। इसलिए हम बताएंगे कि एंजाइम जो होता है, इसके साथ में रक्त यानी नहीं आता है। अगर रक्त आ गया तो इसको एंजाइम नहीं बोलेंगे, फिर हार्मोन से बोलेंगे, ठीक है। यानी ये साथ में रक्त नहीं रहता है। कीचड़ निकलता है एंजाइम के रूप में। जैसे कीचड़ हम लोग का आँख है, जो कीचड़ निकलता है उसमें क्या, यहाँ पे कीचड़ जो होता है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, ग्रंथि होती है, यहाँ पे थैली होती है। यहाँ से क्या होती है, कीचड़ जो होता है ना, यानी ये सीबम के रूप में, सीबम मतलब चिपचिपा पदार्थ के रूप में बैठाता है, आँख को देता है कि यहाँ पे, ताकि उसको जैसे सेटर आया ना तो नीचे उठाया और लेके चल गया ऊपर, फिर सेटर आएगा नीचे, ये सेटर आएगा, फिर उठाएगा, फिर लेकर चल गया। यानी हमेशा वो पोंछते रहता है। कैसे, वाइपर लगा रहता है गाड़ी में, है ना, ऐसे वाइपर ऐसे रहता है ना, ऐसे लगा रहता है, तो उसी से वाइपर की तरह एक काम कर रहा है, और नीचे से उठाएगा और फिर उसको, है ना, कर देगा। लेकिन ये बहुत कम, जब आप जब हाथ लगाइएगा अपना आँख में, तो ये बहुत कम चिपचिपा पदार्थ आता है। यही जब हम लोग सोते हैं तो क्या होती है, क्योंकि हम लोग देखो ये हमेशा निकलते रहता है, हमेशा निकल रहा है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे आँख बंद हो जाती है। अब आँख बंद हो गई रात में, तो अब ये निकल रहा है, इसका काम है क्या, रे इसका, ये हमेशा कीचड़ निकालने वाले जो ग्रंथि होती है उसको हमेशा लैक्रिमल ग्रंथि को क्या बोलते हैं, इसको हमेशा काम है कि निकालो भाई, तो निकालते रहता है। अब हम लोग सो गए हैं, यार थोड़े कहता है कि यार थोड़ा सा कहेगा सेटर अब बंद है कि क्या है, अगर थोड़ी ससुरा के पता नहीं है, बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं है ना। तो यहाँ सेटर वाले सो जाते हैं, कहते हैं बंद हो जाता है सेटर में। अब सेटर बंद हो, अब यहाँ से एक सूर्य बैठा रहा है, निकाल रहा है इसको, कीचड़ को, है कि नहीं, तो वही जाके रात में जमा हो जाता है, क्योंकि वो आँख उससे प्रयोग करता नहीं तो बंद रहता है भाई, इसलिए वो जमा होता है। सुबह हम लोग निकालते हैं ना, उसको हटाते हैं, तो फिर साफ़ करते हैं अपनी फेस को, ठीक है। तो वो कीचड़ निकलता है। फिर निकलता है पसीना, निकलता है ना, पसीना, ये भी एक एंजाइम है। पसीना जो निकलता है ये हमारे क्या बोलते हैं, ऐसे निकलता है, त्वचा से निकलती है, ये भी एक एंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है। इसमें ही ब्लड नहीं होता है, ठीक है। फिर निकलता है मोम, मोम जिसे बोलते हैं लोग, जैसे कान में जो मोम निकलता है वो होती है मोम, है ना। तो ये कान में भी मोम, ये भी एक एंजाइम के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें ही ब्लड नहीं होती है। तो ये सब जितनी जो होती है वो सब एंजाइम होते हैं। और क्या होती है, सीबम, सीबम देखो हमारे शरीर पे जो, ये देखो नाक पे, है ना, ऐसा आप कीजिएगा ना तो ये नाक पे आपका चिपचिपा पदार्थ आ जाएगी, ये होती है सीबम। यहाँ पे भी आपको पूरे त्वचा में क्या होती है, सीबम होती है, ताकि ये देखो ये पूरा सीबम होती है ना। सीबम जो होती है ये हमारी त्वचा को मुलायम रखता है, ड्राई नहीं होने देता है, सूखा नहीं होने देता है। नहीं तो सूखने से क्या होती है ना, त्वचा फटने लगती है ना। जैसे ठंड के मौसम में क्या होती है कि सीबम बहुत कम निकलता है,
है ना, बहुत कम निकलता है तो त्वचा आपको फटने लगता है तो और दर्द होती है। लेकिन गर्मी में ये ज़्यादा निकलता है क्योंकि पसीना इसको ज़्यादा, पसीना के रास्ते से निकलता है तो ये ज़्यादा निकलता है। सीबम जो है पक्षियों के पंख में ये लगा रहता है, क्योंकि पक्षियों में होती है वो निकलता है, ज़्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होती है, जब सीबम एक चिपचिपा पदार्थ होती है ना, और तेल के रूप में काम करता है तो पक्षियों के पंख में वो लगा रहता है। जैसे वो निकलता है ना, वो निकलता है उसकी त्वचा से निकलती है तो पंख में लग जाएगा, पंख में लग जाता है। जैसे पानी उस पर आएगा तो पानी उस पर नहीं रहेगी क्योंकि उसको हवा में उड़ना है कि नहीं। अब हवा में उड़ना है, अब पक्षी को पानी से पंख अगर भींग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए पानी से ना भींजे, इसीलिए पंख से निकलता है, उसके त्वचा से निकलता है, सीबम निकलता है। इसलिए इसके पंख हमेशा एकदम चिकन, आप जब पकड़िएगा उसको किसी पक्षी को तो उसको जब फेरिएगा उस पर हाथ डालिएगा तो वो चिकना पूरा होता है, ठीक है। तो वो सीबम के थ्रू होती है। जैसे जानवरों में भी सीबम बहुत ज़्यादा निकलता है। जानवरों के भी जब ऐसे बाल को जब टच कीजिएगा तो बिल्कुल चिकना था, बहुत मुलायम, क्योंकि वो भी डव शैम्पू से, क्लिनिक प्लस से सबसे नहीं नहाता है, लेकिन फिर भी हम लोग से उसका अच्छा बाल होता है। हम लोग जहाँ दूध ही नहीं नहाएंगे ना तो बाप रे बाप है ना, एकदम जट्टा बन जाएगा, बाबा जैसा जट्टा होता है, कैसे होती है उस तरह से बन जाता है ना। तो हम लोग में निकलता है लेकिन बहुत कम निकलता है। जानवरों में ये सब बहुत ज़्यादा निकलता है। जानवर भी अगर पानी से अगर बाहर निकलता है तो उसका शरीर जल्दी पानी क्या होता है, पानी उसके शरीर से जल्दी गिर जाता है। तो ये सब सीबम की वजह से होती है, ठीक है। तो ये सब जो जितनी होती है सब होती है एंजाइम होती है। एक एंजाइम और है जो निकलता है यकृत से निकलता है। यकृत यानी लीवर, जिससे बोलते हैं जिगर। जिगर भी एक क्या है, यकृत यानी लीवर जो होती है, यह होती है हमारे दाहिने साइड होती है ना, राइट साइड होती है, यहाँ पे होती है, एक ही लीवर होती है। ये क्या होती है, लीवर से क्या होती है, एंजाइम निकलता है। लीवर हमारे शरीर में बहुत काम करता है ना। ये जब हम लोग का शरीर में मूत्र जो बनती है, यानी मूत्र बनती है, अमोनिया बनता है। अमोनिया जब बनता है तो उससे ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यानी यकृत हमारे शरीर में बहुत चीज़ों की वो कंट्रोल करता है। वो यानी अमोनिया को अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया हमारे शरीर में कम हानिकारक होती है। अमोनिया बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो अगर अमोनिया हमारे शरीर में रहेगा तो ये नसें फाड़ देगा, यानी जो मूत्रवाहिनी की नसें होती है, मूत्राशय जो ब्लडर होती है, वो सब ये फाड़ देगा, क्योंकि बहुत अमोनिया खतरनाक होता है। इसीलिए उससे यकृत ने उससे यूरिया में चेंज कर देता है, और यूरिया होती है कम खतरनाक होती है, ठीक है। तब हम इसको कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे शरीर में रहता है, फिर हमें टाइम पर उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वही जब किसी का देखिए तो कभी महसूस भी आप किए होंगे, आपको टॉयलेट बहुत ज़ोर से लगा हुआ है ना, कभी सफ़र में गए होंगे या अभी कभी ऐसे जगह पे जिसमें काम में फंसे हुए हैं, है ना, आपको टॉयलेट बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, तो आपको अजब किस्म का वो एक होती है और ज़्यादा देर तक रहता है, तो फिर वापस वो अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है ना। तो वही हम लोग का जलन देता है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को चेंज करता है, यकृत इसे चेंज करता है ना। यकृत भी एक बिलिरुबिन निकालता है। क्या निकलता है? बिलिरुबिन, जिससे हम लोग हमारे शरीर का जो लैट्रिन होती है वो पीला होता है ना। तो ये बहुत चीज़ों को ये काम करता है यकृत। ये भी एक क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि की काम करता है, ठीक है। तो इतनी जो चीज़ हो गया ये सब बाह्य ग्रंथि होती है। इसमें ब्लड बिल्कुल नहीं होता है, ब्लड इसमें कहीं नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो होती, देखो ये भी अंतःस्रावी है, ये भी हमारे शरीर का अंदर ही काम करता है, लेकिन इसे बोलते हैं अंतःस्रावी। अब अंतःस्रावी में क्या होती है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होना चाहिए, ब्लड में जैसे ही संपर्क में आएगा तो ये अपना काम करना छोड़ देगा, इसलिए ब्लड में नहीं होता है ना, नहीं होती है। अब इसको क्या, इसमें ये अगर कहते हैं कि हमारा ब्लड सतह दे दो, है कि ना, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड सतह जाके चल जाएंगे। तो अगर ब्लड साथ इसको डाल देंगे तो कहीं कुछ ज़रूरत है, कहीं पे कुछ करने के लिए इसको अलग से नस देने की ज़रूरत है नहीं, यानी इसमें अलग से नसें नहीं होती है। यानी अंतःस्रावी में है ना नलिका है ना रहित होती है। नलिका रहित मतलब नहीं होती है, नलिका युक्त तो होती है, ये नलिका रहित, इसमें नली नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही इसको बनता है तो ये सीधे ब्लड में डाल देता है, और ब्लड हमारे पूरे शरीर में वो दौड़ते रहता है, ठीक है ना, पूरे शरीर में दौड़ते रहता है, और जहाँ जिसको ज़रूरत है वो चीज़ को पहुँचा जाता है ना। तो इसमें नली की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें नली की नहीं। इसमें क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है, इसमें निकलता है हार्मोन,
यहाँ से निकलता था एंजाइम। हार्मोन जो होता है ये रक्त के साथ में होता है, क्या होती है, रक्त के साथ में, लेकिन यहाँ पे रक्त के साथ में नहीं रहेगा। अगर एंजाइम रक्त के साथ में आ गया तो ये काम करना छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन हार्मोन रक्त के साथ में इसको डाल के हम लोग पूरे शरीर में इसे घुमा देते हैं, जहाँ पे जिसका ज़रूरत पड़ता है वहाँ से वो ले लेता है ना, उसे दे देता है। तो ये सब हार्मोन निकालने के लिए है ना बहुत सारी ग्रंथियाँ, बहुत सारी क्या है ग्रंथि हमारे शरीर में है। जैसे एक है प्यूटिटरी ग्रंथि, क्या है, जिससे बोलते हैं पीयूष, पीयूष है ना, प्यूटिटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है यह हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन के सेरिब्रम भाग में होती है। यानी ये होती है कहाँ पे होती है, तो ये सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम इससे बोलते हैं जहाँ से आपको बाल जहाँ तक आपकी दिखाई दे रहा है ये सब सेरिब्रम है, ठीक है, ये सब सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम का जस्ट बीच में होता है, ये सबसे एकदम बीच में अंदर में होता है, ठीक है, बीच में होता है, एक छोटा सा गड्ढा होती है, वहाँ पे रहता है, ठीक है। अब वहाँ पे रहता है, यहाँ से ये स्राव करता है क्या, ये प्यूटिटरी ग्रंथ है, यानी पीयूष ग्रंथि है। ये 11 तरह के हार्मोन को निकालता है, 11 तरह के हार्मोन को निकालता है, बहुत सारे हार्मोन को निकालता है। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे जो हार्मोन होता है वो आधा यही निकाल लेता है ना, इसी से वो कंट्रोल कर रहता है। इसीलिए इसी को बोला जाता है मास्टर, क्या बोलते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि बोलती है इसे, है ना, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये 11 तरह का हार्मोन निकलता है। और 11 तरह का हार्मोन बहुत ज़्यादा है कि नहीं, लेकिन आपको कुछ का पढ़ना है। 11 तरह का ये हार्मोन निकालता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये जो है ये सबसे, है ना, सबसे छोटी ग्रंथि है। ये क्या, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये पीयूष ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है। ये क्या कहते हैं, देखो पहला हम आपको जो ज़रूरत है वही पढ़ा रहे हैं, है ना। पहला जो निकालता है वो निकालता है ना TSH, यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकालता है, कौन निकालता है, तो ये निकालता है पीयूष ग्रंथि। एक क्या निकालता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि देखो इससे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि बोल सकते हैं, या इससे प्यूटिटरी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि निकलता है। इसके एक होती है, ये देखो थायराइड स्टिम्युलेटिंग, है ना, हार्मोन। ये एक होती है हमारे शरीर में थायराइड होती है। कहाँ पे थायराइड होती है, तो थायराइड होती है यहाँ पे आपको, बिल्कुल, है ना, ये जो है ना गला, यहाँ पे होती है थायराइड होती है, यहाँ पे होती है थायराइड होती है। तो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है और वो पीयूष ग्रंथि होती है ब्रेन में होती है। तो यहाँ से हार्मोन निकालता है, और कौन हार्मोन निकालता है, ये निकालता है ना TSH हार्मोन निकालता है। वो हमारे आता है थायराइड में आप निकालता है, और थायराइड को बोलता है थायरोक्सिन निकालो, क्या निकालो, थायरोक्सिन निकालो। यहाँ से निकालने के बाद आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आता है थायराइड के पास तो बोलता है थायरोक्सिन तुम निकालो, है ना। तो थायराइड जो निकालता है, यानी थायराइड ग्रंथि निकालता है थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है ना, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये आपको काम मैं इसका बाद में बताऊंगा कि जस्ट इसका आगे पढ़ना है इसी को, ठीक है। तो ये थायराइड क्या है, ये प्यूटिटरी ग्रंथि का एक काम होता है। इसका एक और काम है, इसका और निकालता है, हार्मोन निकालता है STH, यानी, है ना, सोमैटोट्रोपाइन हार्मोन, ठीक है, सोमैटोट्रोपाइन हार्मोन, STH सोमैटोट्रोपाइन हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारे सोमैटोट्रोपाइन हार्मोन जो निकलता है कहाँ से, तो ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से जब निकलता है तो ये हमारे शरीर में
वृद्धि का काम करता है, वृद्धि का काम करता है, हमारे बॉडी को बढ़ाने के काम करता है, ठीक है ना। तो अगर सोमैटोट्रोपिन जिसमें ज़्यादा निकलेगा उसकी वृद्धि अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। जिसमें सोमैटोट्रोपिन ज़्यादा निकलेगा उसकी वृद्धि अधिक होगी, है ना। उसकी वृद्धि क्या होगी? अधिक, यानी वो लंबा होगा। क्या होगा? वो लंबा होगा, ठीक है ना, वो लंबा हो जाएगी, है कि नहीं। और जिसकी वृद्धि कम होगी, है ना, अगर इसकी वृद्धि कम में अगर हुई तो वो हो जाएगा बौना। क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। यानी ये लंबाई की यानी वृद्धि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए उत्पन्न करता है कौन? तो पीयूष ग्रंथि निकालती है ना, STH है ना, STH सोमैटोट्रोपाइन निकलता है, STH निकलता है, सोमैटोट्रोपाइन निकलता है, ये वृद्धि की निकलती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये निकलता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से निकलती है, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, है ना। अब आपको इधर के बता दे रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। चलो देखो, अब यहाँ से अब तीसरा जो होता है, तीसरा इसका हार्मोन जो है ना, इसको ए भी मान लो, ABC, है ना। इसका तीसरा जो हार्मोन है वो है ना LTH, है ना, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन ये क्या करता है? ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन मिलके किसके साथ? ट्रोपिक हार्मोन मिलके प्लस ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन निकलती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से निकलता है ये। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ ये मिलकर, और ये दूध जिस महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वो बच्चा जन्म देती है, तो उस महिला में ये, है ना, ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिलके उस महिला में दूध को निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो दूध का वो स्राव करेगा, यानी दूध का स्राव करेगा। यानी जिस महिला में बच्चा जन्म लिया है उससे दूध की ज़रूरत पड़ती है बच्चा की, तो वो, है ना, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों मिलके उस महिला में दूध का निर्माण करता है ना, दूध उसे निकालने में स्राव करता है, ये मदद करती है। तो ये जो निकलती है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ये निकलती है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि का ये सब काम था, ठीक है। ये अंतःस्रावी का एक भाग है, ये इसके बाद अभी और है, मैं आपको भी और इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, चलो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी हम लोग देख लिए क्योंकि वो आपको ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है नहीं, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में पास करना है, आपको नॉलेज गेन करना है जाके 12th में, वहाँ पे आपको डीपली में पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलो देखो, दूसरी जो हार्मोन होती है, कौन सी हार्मोन? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अंतःस्रावी, ये नहीं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो वो सोचिएगा बाह्यस्रावी है, नहीं, ये बाह्यस्रावी नहीं है, ये भाई अंतःस्रावी है, क्योंकि यहाँ पे जगह ज़रा छोटी पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ से इसको चलो काटिए। तो अब क्या है? बाह्यस्रावी, ये है अंतःस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी का यहाँ है। दूसरा जो हम लोग का ग्रंथि है वो होती है थायराइड। यहाँ पे देखो, थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड, है ना, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करता है कि अभी जस्ट, है ना, निकाला, और स्टिम्युलेटिंग हार्मोन निकालता है, वो निकालता है पीयूष ग्रंथि, और वो बोलता है थायराइड ग्रंथि को, क्योंकि थायराइड यहाँ पे H का आकार होता है, ऐसे H का आकार का जस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि। इसका पीछे होता है, यानी H से पीछे 4 गो दाना टाइप का होता है, वो होता है पाराथायराइड, ठीक है। तो यहाँ पे होती है। अब इसको बोलता है पीयूष ग्रंथि कि तू निकालो थायरोक्सिन, निकालो, क्या निकालो? थायरोक्सिन। ये निकालेगा थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगा,
है ना। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, रक्तचाप, है ना, रक्तचाप यानी बीपी जिसे कह सकते हैं, बीपी, है ना। और हमारे शरीर में भोजन, जिससे हम लोग क्या करता है, हमारे घर में खाना बनता है, रोज़ खाना बनता है, सुबह शाम बनता है कि नहीं। तो जैसे छोटी बहन होगा या तो बहन होगी या तो कोई और जैसे होगी, किसी घर में भाभी भी होती है कि नहीं। तो ये सब खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, कुछ ही बनाते हैं। तो कभी कभी क्या कहते हैं, खाना में ज़्यादा बनाते हैं, खाना जितना आपके घर में फैमिली है उससे ज़्यादा खाना बन जाती है। तो खाना ज़्यादा जब वेस्ट होती है, ज़्यादा बच जाता है, तो उस खाना को फेंक देता है ना। तो जो घर में जो बनाने वाली जो होती है वो उस खाना जो बचता है उसको चुपके से फेंकता है कि कहीं घर वाले कोई देख लेंगे, है ना, यानी मम्मी ना देख ले, पापा ना देख ले, है ना, या तो सास ससुर कोई होती है वो ना देख ले। ये सब अगर देख लेंगे तो बोलेंगे कि भाई खाना हम लोग 5 ही आदमी हैं और तुम बनाते हो 6-7 आदमी को बनाते हो, 2 आदमी की क्यों ज़रूरत है एक्स्ट्रा बनाने की, है ना। तो इसलिए बचने के लिए वो खाना को फेंक देती है, वेस्ट कर देती है कि नहीं। तो किसी दिन पकड़ा जाती है। अब भाई रोज़ रोज़ की ये कहानी रहेगी तो किसी दिन किसी पकड़ा जाएगी। अब वो पकड़ा जाती है तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं। तो आपको वो घर में जो भाई, अब घर का जो मुखिया होगा, घर में मेन जो हेड होगा, वो तो बोलेंगे कि आप गलती ऐसे क्यों करते हो रोज़ रोज़, है कि नहीं, खाना को आप ज़्यादा क्यों बनाते हो, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाओ। इसी तरह से ये डिसाइड करता है, थायरोक्सिन डिसाइड करता है हम लोग शरीर में, क्योंकि हम लोग भोजन लिए, अब भोजन लिए वहाँ से ग्लूकोज बना, है ना, ग्लूकोज बन के हमारे शरीर में क्या होती है, पूरे चले गया कोशिका में, कोशिका में से जाके वो स्टोर रहता है, कहाँ जाके स्टोर रहता है, वो यकृत में सब स्टोर रहता है। तो अब ये क्या करता है कि ये खाना बनाने के लिए जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा जितनी आवश्यकता होनी चाहिए कभी कभी उससे ज़्यादा बन जाती है, और हम लोग का ज़रूरत पड़ता है नहीं उसे करने के लिए। तो इस चीज़ को एक कंट्रोल करता है कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा बननी चाहिए, यानी ऊर्जा बनने की क्रिया को ऊर्जा बनाने, है ना, ऊर्जा बनाने की क्रिया को, है ना, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना। एक क्या करता है, ऊर्जा बनाने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। दूसरा सा क्या काम है कि ये काम करता है, निकालता है आयोडीन, निकालता है, क्या निकालता है, आयोडीन। ये थायरोक्सिन हार्मोन का सब काम है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम है कि ये आयोडीन का काम करता है, आयोडीन निकालता है ना। तो आयोडीन के साथ साथ होती है हमारे NaCl होता है, क्या सॉरी Na हम लोग खाते हैं NaCl, हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें रहता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, सुबह से आप कुछ भी खाइएगा, चावल दाल खाइएगा, दाल में नमक है, सब्जी में नमक है, भुजिया में नमक, कुछ भी हम लोग खाते हैं तो सब नमक खाते ही हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग का आयोडीन मिलता है, और हमारे आयोडीन हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ता है। उसी के साथ हम लोग का मिल जाता है सोडियम, क्या मिलता है, सोडियम मिल जाता है। सोडियम हमारे शरीर में ब्रेन को ये बहुत ज़रूरत है, ये ब्रेन को सिग्नल देता है ना। एक समझो खबरी लाल है, कहीं पे कुछ हुआ कि तुरंत जाके पहुंचा देगा ब्रेन को, देखिए ना वहाँ पे कट गया है ना, यहाँ पे नाखून कट रहा था तो कट गया, नहीं तो चल रहा था, दौड़ रहा था, जब ठेस लगे जाए उसको फट गया वहाँ पे। तो ये सोडियम बता देता है, किसको बताता है, जाके ब्रेन को बताता है। अब यहाँ पे हम चल रहे थे, अब ठेस लग गया, किसी पत्थर में चोट लग गया, अब कट गया, अब यहाँ पे दर्द देना शुरू होता है, क्यों, क्योंकि सोडियम जो उसको जाकर बता दिया कि भाई नीचे कट गया, पैर में कट गया है, तो अब ब्रेन यहाँ से दर्द उसको बैठाएगा, कौन बैठाएगा, तो वो बैठाएगा थाइमस ग्रंथि, है ना, यहाँ पे क्या है कि ना, थैलेमस वहाँ से उसको कंट्रोल करेगा, और से दर्द उसको बैठा देगा, है ना, दर्द। तो हम देखिए अरे दर्द दे रहा है भाई, कौची है, अरे यार तो वहाँ पे ठेस लग गया ना, पत्थर में चोट लग गया, तो उसको आप दवा दीजिएगा, हैंडो प्लस लगाइएगा, है कि नहीं, उसको ठीक करने के लिए। तो ये सब क्रिया होती रहती है, ठीक है। तो आयोडीन हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है, उसी के साथ हम लोग का मिल जाता है सोडियम मिल जाता है। तो वृद्धि का काम करता है आयोडीन। तो ये क्योंकि वृद्धि का काम करता है, तो क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादा आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई व्यक्ति क्या होती है कि आयोडीन नहीं खाता है, जो नमक होता है, देखिए नमक तो व्यक्ति रोज़ खाता है, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं होती है। सस्ते वाले जो नमक होती है उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। अब भाई हमारे शरीर में थोड़ी आयोडीन की फैक्ट्री है कि आयोडीन निकलेगा, रोज़ निकलेगा। अब हम लोग जो नमक खाएंगे, आयोडीन खाएंगे, उसी को नहीं कन्वर्ट करके निकालेगा, है कि नहीं। तो आयोडीन बाहर से, अब जो व्यक्ति कोई ले ही नहीं रहा है, तो बाहर से नहीं ले रहा है, तो अब इसको भाई रिक्वायरमेंट है थायरोक्सिन के करना है
कि हमको यानी बॉडी को कहना है कि हमको चाहिए आयोडीन चाहिए, और इसके पास ये व्यक्ति आयोडीन खा नहीं रहा है, तो इसके पास आयोडीन आ नहीं रहा है, तो ये कहाँ से बनाएगा, है कि नहीं? तो नहीं बनाता है। तो कभी कभी हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, और इसके पास आयोडीन रहता नहीं है, तो ये ज़्यादा बनाने के चक्कर में इसको बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ जाता है, क्योंकि सोचता है कि बहुत ताकत, ये बोलता है कि भाई अब ले हमारे पास है, तो ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। अब ज़्यादा बनाना कर शुरू करता है और उस बॉडी में आयोडीन की कमी होगी। जैसे हम लोग खाना में आयोडीन नहीं खाएं, है ना, नमक नहीं खाएं, तो वो क्या, वो घेंगा बढ़ जाता है। जब घेंगा बढ़ जाता है तब उससे बोलते हैं कि घेंगा रोग हो गया। यानी अधिक आयोडीन बनाने के लिए, अधिक आयोडीन को बनाने में घेंगा रोग होती है। यानी थायरोक्सिन अगर अधिक आयोडीन बनाएगा तो वो होती है घेंगा रोग। क्या होती है? घेंगा रोग, जिससे बोलते हैं गलगंड भी बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं, है ना, इसे बोलते हैं गोइटर, है ना, गोइटर भी बोलते हैं, ठीक है, गलगंड बोलते हैं। तो ये सब रोग हो जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि। यहाँ से इसका एक और काम है कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। ये क्या करता है? कम कर देता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कम कर देता है। हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डी मजबूत होती है, फास्फोरस से भी हड्डी मजबूत होती है, और ये ससुरा दोनों को कम कर देता है। क्या करता है? दोनों को कम कर देता है इसको, है ना, एक नियंत्रण इसको करता है, कम कर देता है। इसके बाद एक और आती है जस्ट इसका पीछे, यानी थायराइड। यहाँ पे थायराइड है, थायराइड के पीछे 4 गो मटर के दाने होते, चना हुआ है, उतनी साइज का होती है, 4 गो होती है, इसके जस्ट पीछे होती है। ये होती है पाराथायराइड, उससे बोलते हैं, पाराथायराइड, है ना, पाराथायराइड। ये क्या काम करता है? ये काम करता है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को, है ना, कैल्शियम और फास्फोरस को वृद्धि करता है, ताकि हमारे शरीर में किसको चाहिए? कैल्शियम की आवश्यकता चाहिए। तो कैल्शियम की जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी हड्डियों बना हुआ है कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक है। हड्डी अगर कैल्शियम रहती है, क्योंकि चूना हो तो जलता नहीं है, चूना आपको नहीं जलता है ना। तो अगर हड्डी अगर पूरी तरह से अगर बनी रहती कैल्शियम की, तो हड्डी, क्योंकि चूना जलता नहीं है तो हड्डी भी नहीं जलता, है कि नहीं। लेकिन प्रकृति ने बनाने वाला बहुत ही सोच समझ के बनाया है कि अगर जिस व्यक्ति का हड्डी, अब रोज़ व्यक्ति आदमी मर रहा है, यानी हर जानवर ही मर रहा है, आदमी मर रहा है, उसमें भी हड्डी है, और हड्डी में कैल्शियम अगर फास्फोरस नहीं रहती, है ना, सिर्फ कैल्शियम रहता तो वह हड्डी जलता नहीं, और हड्डी नहीं जलता तो भाई कंकाल का ढेर लग जाता है कि नहीं। या अगर नहीं सड़ता तो कंकाल का पृथ्वी पे ढेर लग जाता। इसलिए हर किसी को एक दिन ख़त्म होना निश्चित है, तो इसीलिए उसको फास्फोरस मिला दिया गया है हड्डी में, और फास्फोरस जल जाता है, ये बहुत जल्दी जलता है। इसलिए जब हिंदू धर्म में जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो हड्डी के साथ साथ क्या जलता है? फास्फोरस। यही फास्फोरस यानी कैल्शियम को जला देता है, ठीक है। और बाकी बहुत लोगों में दफनाया जाता है, तो वो कीड़ा मकोड़ा भी इसे फास्फोरस को, है ना, वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। चलो, पाराथायराइड का क्या काम है? पाराथायराइड एक कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे शरीर में इसकी रिक्वायरमेंट है। एक कितना होगा? तीसरा, चौथा। अब देखो चौथा हुआ, यहाँ पे एक होती है थाइमस होती है। क्या होती है? थाइमस, है, ताकि ये देखो, ये आपको पढ़ने के लिए है नहीं थाइमस ग्रंथि, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। थाइमस जो होती है ये प्रोटीन निकालता है, ये जस्ट यहाँ पे छाती में होता है। थाइमस जो होती है ये छाती में होती है, ये निकालता है, प्रोटीन को निकालता है, और प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि करता है। यानी ये जो प्रोटीन जो होती है ये शरीर को वृद्धि देता है। क्या करता है? यानी वृद्धि करता है, यानी ऊर्जा देता है शरीर को। देखो विटामिन जो है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है। प्रोटीन जो है ये शरीर को वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है, और ये ऊर्जा भी देता है। हमारे शरीर को वृद्धि भी करता है और ये ऊर्जा करता है। कौन? प्रोटीन। तब क्या होता है? थाइमस ग्रंथि जो होती है यहाँ पे होती है। ये 15 साल तक, यानी बच्चा से लेकर जब से बच्चा जन्म लिया है वो 15 साल तक इसका अपने आप काम किया है। क्योंकि भाई हम आपको फिर बता रहे हैं कि प्राकृतिक ने जो बनाया है वो
किसी भी इंसान को अगर बनाया है तो वो बहुत सोच समझ के बनाया, क्योंकि हमारे समाज में या हमारे धरती पे बहुत से ऐसे लोग हैं वो गरीब वर्ग के, जिनके लिए एक दिन का खाना भी नहीं मिलता है कि नहीं। तो हर तरह के आदमी है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई नॉर्मल है, कोई इतना अमीर है कि इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। अब खाने के लिए खाना नहीं है, अब उसका बच्चा जन्म लेगा, क्योंकि बहुत गरीब है वो, उसका बच्चा जन्म लेगा तो उसके पास खुद तो खाने के लिए कोई है नहीं, तो वो बच्चे की कहाँ से प्रोटीन खिलाएगा, वो फल फ्रूट कहाँ से खिलाएगा रोज़, है कि नहीं। तो वो क्या कर देता है, शरीर में एक ऐसी जगह है जो थाइमस क्या बोलते, कैसे बोले, हर थाइमस एक ऐसी यहाँ पे होती है, थाइमस होती है कि ये 15 साल तक प्रोटीन निकालते रहता है, और प्रोटीन जब निकालेगा तो उस बच्चा का ग्रो होगा, है ना, और उस बच्चा का वृद्धि होगी। तब तक देखिए बच्चे में क्या होती है, जब हम लोग भी बचपना थे ना तो दिन भर खेलने में लगा हुए हैं, है ना। अभी भी बच्चे क्या करते हैं, दिन भर खेल रहे हैं, स्कूल से आए कि खेल रहे हैं, वो खाने पर उसको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बॉडी उससे ऊर्जा की मेंटेन कर देती है, क्योंकि उसमें होती है थाइमस होती है। 15 साल तक थाइमस किसी भी व्यक्ति में एक्टिवेट रहता है। 15 साल के बाद वो खुद डीएक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है। अब ये ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा यानी प्रोटीन निकालता है। प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि देती है और ऊर्जा देती है। इसलिए बच्चे दिन में अगर नहीं भी खाते हैं तो उनकी में ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है। अगर वो ऊपर से कुछ खाना खा लेते हैं तो थाइमस की उतना काम नहीं करना पड़ता है, और ये स्टोर करके रखेगा। अगर ये स्टोर करके रखेगा तो ऐसे भी तो 15 साल तक काम करता है, फिर तो काम करेगा ही नहीं, है ना। तो इसे स्टोर करके कोई फ़ायदा होता भी नहीं, ठीक है। तो ये थाइमस का काम है। 5वां जो है आपका, देखोगे थाइमस हो गया यहाँ तक। अब चले आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क उसे बोलते हैं, अधिवृक्क, ठीक है। इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि है ये, बहुत हम लोग का शरीर में ये समझे तो लड़ो और मरो का है। ये इतना खतरनाक, एक किडनी के ऊपर होता है, ये दोनों किडनी होती है ना, एक किडनी के जस्ट ऊपर एक मांस होती है, वो होती है अधिवृक्क, जिसे बोलते हैं एड्रिनल। एड्रिनल जब आप गुस्सा करिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाती है। जैसे लड़ाई हुआ तो वहाँ पे आंखें तो भाई देख रहा है, सब किसी को देख रहा है कि नहीं। तो अगर इसको ब्रेन अगर एड्रिनल ग्रंथि को अगर एक्टिवेट कर दिया तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, तनाव होगा, डर लगेगा आपको, है कि नहीं। तो ये सब काम करा होता है एड्रिनल ग्रंथि के थ्रू होता है। क्या लगता है, गुस्सा आएगा आपको, है ना, गुस्सा होगा, डर लगेगा, ठीक है ना, तनाव यानी टेंशन, है ना, तनाव टेंशन होगी। फिर क्या होगा, जब इतना चीज़ आपका होना शुरू होता है तब हृदय की गति तेज होने लगती है ना, जल्दी सांस लेता है। दिखता है आदमी की एकदम जब गुस्सा में जब होता है तो सांस बहुत जल्दी लेता है ना, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। यानी ये एक कंट्रोल भी करता है, किसका, ये बढ़ा देता है, तो ये बीपी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाता है, तो ये बीपी को, क्योंकि आपके पास डर, अगर गुस्सा में बहुत ज़्यादा है कि नहीं, तो आपको सांस बहुत जल्दी लीजिएगा। दूसरी कि आपको धड़कनें जो होती है वो जल्दी वो धड़केगी, यानी बीपी वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो उस स्थिति में हृदयघात होने की भी संभावना होती है, ठीक है। और क्या होती है, अगर डर भी आप जाइएगा तो आपको आप सांस बहुत लेने लग गया, है ना, वहाँ पे भी आपको बीपी बढ़ जाती है। फिर टेंशन में भी बहुत लोग सुने होंगे, टेंशन में भी उसकी रक्तचाप बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है ना। तो बहुत लोग टेंशन में भी डेट कर देती है, उसमें हार्ट अटैक आती है। तो ये जो अधिवृक्क है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो और उड़ो, है ना, या इसे बोलते हैं करो और मरो, है ना। अगर देखो जिसका गुस्सा आएगा तो गुस्सा में हो सकता है किसी का मर्डर भी कर सकता है, या तो किसी को मार दीजिएगा तो आपको तो थोड़े बैठल रहेगा, वो भी तो देगा, है कि नहीं। तो वो भी दिक्कत होती है। यानी लड़ो और मरो, यानी इससे बोलते हैं लड़ो और मरो। यही एक और काम करता है जो हमारे शरीर में जनन ग्रंथि होती है, जनन ग्रंथि होती है, उसमें से एक ये निकालता है, यानी हार्मोन निकालता है। हार्मोन निकालने के लिए काम करता है हमारे शरीर में हार्मोन, जनन ग्रंथि। जनन मतलब होते हैं रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा इंसान को जन्म देना, उससे बोलते हैं जनन बोलते हैं। तो ये जनन जब होती है उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। कितनी हो गया, 45।
चलो ठीक है, समझे, ये हो गया। अब इसका बाद आगे पढ़ते हैं, इसको अब स्क्रीनशॉट कर लो। 5वां हो गया, चलो 6ठा। देखो 6ठा हुआ, आपको होता है 6ठा जो हुआ वो होता है अग्नाशय, अग्ना है ना, अग्नाशय, अग्नाशय, इससे बोलते हैं पैंक्रियाज, पैनक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है ये होता है मिश्रित, यानी मिश्रित होती है, क्या होती है, ये मिश्रित अंतःस्रावी, ये मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि होती है ना, मिश्रित ग्रंथि होती है। पैंक्रियाज जो होती है ये होती है मिश्रित होती है। मिश्रित मतलब इसमें से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन गया मुंह में, मुंह से गया स्टमक में, स्टमक में जब जाती है इसके बाद स्टमक से जाती है छोटी आंत में, है ना। जब छोटी आंत में भोजन जाती है तब वहाँ से बोलता है छोटी आंत कि ये भाई देखना वहाँ से आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा है, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, यानी HCl होता है। और HCl से यहाँ पे जो पित्त क्या करता है, यहाँ से क्या निकलता है, ए निकलता है, यानी अग्नाशय, है ना। ये छोटी आंत मांगता है कि ये अग्नाशय हमारा देखना आ रहा है, खाना आ रहा है, पचाओ भाई, है ना। तो पचाने के लिए अग्नाशय से मांगता है यानी LAT यानी लेट, है ना। ये मांगता है एंजाइम, ये क्या होती है, एंजाइम होती है, ठीक है, ये एंजाइम निकलती है, यानी लाइपेज, इससे बोलते हैं लाइपेज, एमाइलेज। और होती है एक ट्रिप्सिन होती है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ये 3 तरह के एंजाइम निकलता है। अब ये एंजाइम निकलता है तो ये बोलता है, तीनों एंजाइम बोलता है, लेट बोलता है कि अगर हमारा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, यानी अगर अम्ल आ गया, अम्ल मतलब खट्टा, अगर खट्टा अगर हम में मिल गया तो हम काम नहीं करेंगे, हम भोजन को पचाएंगे नहीं, आगे बैठा देंगे। अब भोजन आगे पचेगा नहीं, पचेगा नहीं, और आगे अगर चल जाएगा तो वो लूज मोशन हो जाएगा, है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे शरीर में ऊर्जा फिर नहीं बनेगा। इसीलिए कहता है कि अच्छा रुक, है ना। तब वहाँ से लीवर निकालता है पित्तरस, और जब पित्तरस उसमें मिला देता है तब वो हो जाता है कड़वा हो जाता है, यानी अम्ल से हो गया कड़वा, यानी क्षार होती है। अब क्षार पे काम करता है, क्षार मतलब क्या होती है, भस्म, यानी क्षार वो भोजन बन गया, क्षार पे एक काम करना लगता है अपना। तो ये जो निकलता है ये होती है एंजाइम। और अग्नाशय निकालता है, एक और निकालता है इंसुलिन निकालता है, इंसुलिन हार्मोन निकालता है, ये है हार्मोन। इसीलिए इससे बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये दोनों तरह का काम करता है, ये एंजाइम भी निकाल देता है और ये हार्मोन भी निकलता है। हार्मोन मतलब रक्त के साथ में होती है और एंजाइम मतलब बिना रक्त के होती है। तो खाना हम लोग खाते हैं तो लाइपेज यानी ये सब जो लेट, इस सब में रक्त नहीं होता है, लेकिन इंसुलिन में रक्त होता है। इंसुलिन हम लोग का शरीर में जब इंसुलिन निकलती है तो हम लोग भोजन जो खाना खाते हैं उस भोजन में होता है ग्लूकोज कह सकते हैं चीनी। सब चीज़ में चीनी का मात्रा होता है, बहुत कम ही मात्रा में होती है, लेकिन चीनी का मात्रा सब चीज़ में होता है। यही हम लोग का कार्बोहाइड्रेट के रूप में देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है ना, ऊर्जा देता है। तो ये क्या करता है, ये बदलता है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बदलता है, ग्लाइकोजेन बदलता है। किस बदलता है, ग्लाइकोजेन बदलता है। इंसुलिन होता है ग्लूकोज को है ना, ग्लाइकोजेन है ना, ग्लूकोज को बदलता है, ग्लाइकोजेन बदलता है। और ग्लाइकोजेन हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर रहता है। जब इससे हम लोग ज़रूरत पड़ता है तब इससे फिर हम लोग खाना बना लेते हैं और फिर ऊर्जा हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हम लोग खाना खा रहे हैं और उसमें चीनी का मात्रा यानी ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तब वही हम बोलेंगे कि इसका हो गया चिनिया रोग हो गया, डायबिटीज़ हो गई है ना। इससे बोलते चिनिया रोग, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं कि ये डायबिटीज़ हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर इंसुलिन यानी पैंक्रियाज अगर इंसुलिन को
कम निकालेगा तो किसका मात्रा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा। किसका मात्रा बढ़ेगा, तो ग्लूकोज का। यानी इंसुलिन के कम निकालने पर किसका मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकोज मतलब चीनी, ग्लूकोज मतलब चीनी, चीनी की मात्रा बढ़ेगी। और चीनी हमारे शरीर में ज़्यादा अगर मात्रा हो जाती है तो वो हमारे शरीर को डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी शुगर की बीमारी हो जाएगी, है ना, शुगर की बीमारी हो जाएगी। इसमें आपको, है ना, बीपी बढ़ जाएगा, आपको बीपी बढ़ जाएगा, है ना। अगर कहीं कट छट गया तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, है ना। ये क्योंकि कोशिका को ये डैमेज कर देती है, कुछ कोशिका को ये डैमेज कर देती है, इसलिए कोशिका जल्दी सेंट्रोसोम को मेन काम करके सेंट्रोसोम को ये डैमेज करती है। इसीलिए इंसुलिन निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंसुलिन निकलना बहुत ज़रूरी है, समझे। तो ये अग्नाशय जो हुआ ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है। अब एक और होती है, चलो देखो, अब एक और जो लास्ट है वो 7वां है, वो होती है जनन, है ना। जनन, जनन होती है, ठीक है, जनन ग्रंथि, है ना। जनन ग्रंथि से निकलती है, 2 तरह के एंजाइम निकलता है। नर में, यानी नर मतलब होती है पुरुष, नर मतलब पुरुष, पुरुष में निकलता है वृषण। ये सब देखो, इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि जो हमारे माइंड में रहता है ना। नर से यानी नर मतलब यानी जनन ग्रंथि में निकलता है। जनन मतलब वैसा जीव जो अपने जैसा जीव को जन्म देता है, उससे जनन बोलते हैं, यानी अपने जैसा जीव को जन्म देता है उससे जनन बोलते हैं, ठीक है। तो वृषण, वृषण मतलब हमारे शरीर में होती है, ये वृषण हो गया, है ना, हमारे शरीर में वृषण होती है, जेंट्स में होता है। ये वृषण क्या होता है, वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, 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 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एक किस निकलता है, तो वृषण से निकलता है। वृषण हमारे शरीर में 2 को होती है, ठीक है, वृषण से निकलता है, ठीक है। महिला, अब देखो नर यानी मादा, ठीक है, मादा हो गया, यानी मादा मतलब महिला, ठीक है, महिला। महिला में होती है अंडाणु, है ना, अंडाणु होती है, ये होती बॉडी में होती है ना, लेकिन वृषण हमारे शरीर से जैसे बाहर में होती है, ठीक है। ये होती है अंडाणु होती है हमारे शरीर में, और महिला के शरीर में अंदर होती है ना, ये महिला के शरीर होती है। महिला के शरीर में अंडाणु, अंडाणु से निकलता है एस्ट्रोजन, निकलता है एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। अब ये देखो, ये सब काम करते, ये दोनों निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन महिला में निकलती है। ये निकलता है लमसम 12 से लेकर 14 साल की जब उम्र आती है तो ये निकलना शुरू हो जाती है, निकलना शुरू हो जाती है। अब निकलना शुरू हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये नया नया उस समय निकलता है, क्योंकि उसमें बच्चा होता है, क्योंकि 12 साल से और 14 साल से भी निकलता है तो बच्चा उसमें होता है, क्योंकि नया नया शुरू हुआ उसको निकलना। अब इसको अपनी ये जब निकलता है तो ये अपनी ताकत देखेगा, भाई हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमता को ये दिखाना शुरू कर देता है कि नहीं। तो जब दिखाना शुरू करता है तो 12 साल के बच्चे में आप देखिएगा, जो लड़कन होती है, आप भी आप 12 साल के बच्चे होंगे जो, है ना, तो उसमें आपको पहले पिंपल्स लाएगा, है ना, पिंपल्स लाएगी। दूसरी, जनन आंग में आपकी बाल आना शुरू हो जाएगी, जैसे आपकी मूंछ आना शुरू हो जाएगी, है कि नहीं, पिंपल्स आना शुरू हो जाएगी, कांख में बाल आना शुरू हो जाएगी, है ना, आपकी बॉडी में, है ना, क्या होगी, बाल आना शुरू होती है। तो ये जनन अंगों को ये चेंज करता है, एक एक करके चेंज करता है। उसमें आपकी माइंड बहुत तरह तरह का सोचेगा, है ना। जब आप 9-10 में, क्योंकि बच्चे आजकल के बच्चे 12 साल से 14 साल के बीच में 9-10 में पहुँच जा रहे हैं, है ना, तो उनको मन अजीब तरह का लगता है, क्योंकि वो नए नए टेस्टोस्टेरोन निकला है। अब वो हर तरह का वो खा, जैसे हमारे पास नया नया फ़ोन आता है तो उससे बहुत यूज़ करते हैं, है कि नहीं, या नया साइकिल हम लोग का मिला तो उससे बहुत चलाते हैं, नया शर्ट मिल जाएगा तो उससे बहुत पहनते हैं। तो कुछ भी चीज़ें नया नया मिलता है हमारे पास तो उससे बहुत इज्जत करते हैं और उससे बहुत हम लोग प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो ये नया नया भी जन्म लिया है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो ये काम करना शुरू करता है। महिलाएं में क्या होती है, एस्ट्रोजन निकलता है, तो महिलाएं भी, है ना,
पिंपल्स आना शुरू हो जाती है, उसके शरीर में बाल आना शुरू होती है, उसकी चेस्ट बढ़ना शुरू होती है, ये सब महिलाएं में भी काम है ना। उसकी जनन अंग में बाल आना शुरू होती है, तो ये सब चेंज होता है और ना उसको हर तरह के मन करेगा। जैसे अगर लड़का है या लड़की है, उसके एक दूसरे को अटैचमेंट सोचेगा होने के लिए, क्योंकि ये जो है ये संबंध बनाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है ना, एक दूसरे के मिलने के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है। ये टेस्टोस्टेरोन ये महिलाएं और एस्ट्रोजन महिला में निकलती है और टेस्टोस्टेरोन ये निकलता है पुरुष में निकलता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे काम करते हैं, ये सब हार्मोन काम करते हैं। हार्मोन हमारे शरीर को भी समन्वय करता है, यानी नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे निकलता है उस चीज़ को काम करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए। हमारे शरीर में निकला, वृषण से निकला, ताकि हमारे मन को उत्तेजित करेगा, है ना। अब मन करेगा कि भाई हम किसी से दोस्ती करें, है ना, दोस्ती करें, तो ये सब हमें मन किया। अब वृक्ष अधिवृक्ष यानी एड्रेनलिन से निकलता, तो वहाँ से लगेगा कि भाई गुस्सा आएगा, तो लगेगा कि किसी से लड़ाई करे, मार करे, है ना, ये करे वो करे, ऐसे करेगा। तो ये सब काम करवाता है कौन? तो ये सब ब्रेन सब काम करवाता है। ठीक है, तो ये नियंत्रण का आज लास्ट था, आज इसे हम लोग समाप्त किया। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जनन के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू।